टॉपिक रहेगा हमारा बीएससी फाइनल जूलॉजी का सिलेबस। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, सेकेंड ईयर का सिलेबस अपन ने डिस्कस कर लिया कि कितने पेपर होते हैं, कितनी बुक चलती हैं, क्या पेपर पैटर्न होता है। ठीक है, और मैंने बता भी दिया है कि जितनी भी अपनी बीएससी की क्लास है उन सबके पेपर भी आपको डाल दिए जाएंगे। जब एग्जाम आपके नजदीक आ जाएंगी तो आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर वालों को ही पता नहीं होता, स्पेशली सेकंड ईयर और फाइनल वाले बच्चों को तो पता चल जाता है, क्योंकि उन्होंने 1 साल पेपर दे लिए या 2 साल पेपर दे लिए, तो उनको पता चल जाता है कि कैसे पेपर देना है और किस तरह से पेपर आता है, कितनी यूनिट वगैरह आती है, उन सब का पता रहता है। लेकिन फिर भी आपके लिए भी जो 2021-22 में पेपर लगा था वो भी डाल दिए जाएंगे। आपको बुक्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, अपनी जो पढ़ने की कुछ गाइड वगैरह आती हैं उनसे रिलेटेड, जैसे पार्थी आती है, सारथी आती है, कौन सी बेस्ट है, सीरीज वगैरह से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएंगी। और जैसे ही टाइम मिलता है आपकी कोई एक बुक अपन ले लेंगे और उसको भी स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वो आपके रेस्पॉन्स पे भी डिपेंड करेगा कि आपका रेस्पॉन्स कैसा है। लेकिन अपन बहुत जल्दी में से एक बुक को लेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन डिस्कस करने वाले हैं आज जूलॉजी का सिलेबस। उसके बाद जो बचे हुए हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, उनका भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैथ फिजिक्स का भी करेंगे। तो आज अपन जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्या है 3 बुक अपनी चलेंगी, यानी आपको 3 पेपर देने होंगे और 3 आपकी बुक चलती हैं। जो फर्स्ट है आपका पेपर वो 33 का, सेकंड भी 33 का और फोर्थ नंबर आपका 34 का होगा। और इसमें चलेगा आपका सेक्शन वाइज, जैसे 3 बुक है, जैसे ये आपकी बुक है, ठीक है, ये आपकी ही बुक है, तो इसके आपके सेक्शन होंगे 3, ऐसे करके 3 सेक्शन है आपकी इस बुक के। ये देखो, ये आपकी बुक है, ये वाली भी और ये वाली भी, और ये आपके नोट्स हैं जो मैंने आज निकाले थे कि सोचेंगे आपके लिए नोट्स बनाए जाएं और अच्छे से दोबारा से इनको तैयार करके आपको प्रोवाइड करवाए जाएं, तो वो देखेंगे। अभी मेरी एग्जाम आने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। बीएससी फाइनल सिलेबस अपन पढ़ने वाले, 3 बुक आपकी चलेंगी, 33 और 34 नंबर का आपका क्या होता है, पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर हो गया, ये सेकंड पेपर हो गया, ये थर्ड पेपर हो गया। अब इनमें क्या है, सेक्शन वाइज चलता है। जैसे फर्स्ट बुक है उसके 3 सेक्शन है, ए बी सी, सेकंड के भी 3 सेक्शन है और थर्ड के भी 3 सेक्शन है। तो आप बता देना आपको कौन सी बुक सबसे पहले पढ़नी है। लेकिन स्पेशली जो बुक मैं स्टार्ट करूंगी वो एकदम इजी बुक भी होगी और आपके नंबर लाना भी आसान होगा, तो मैं करूंगी कोशिश कि बुक भी स्टार्ट कर दी जाए। तो अब अपन डिस्कस करते हैं अपनी फर्स्ट बुक को, जिसका नाम है कोऑर्डिनेटा की संरचना एवं कार्य, यानी कोऑर्डिनेट अपन को इसमें पढ़ने हैं। सेकेंड ईयर में आपने नॉन कोऑर्डिनेट को पढ़ा है, एकशरूप को पढ़ा है, और अब इसमें अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स में मैंने जैसे कोऑर्डिनेट में कौन कौन आते हैं, मैमल्स आते हैं, एवीज आते हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। एम्फीबिया आते हैं, रेप्टाइल आते हैं, पीसीज आती हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटोकोऑर्डिनेट पहला सेक्शन, यानी जो पहला, इसमें मैंने बताया ना 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है प्रोटोकोऑर्डिनेटा और साइक्लोस्टोम्स, दूसरे सेक्शन में आपको पढ़ना है प्राणी की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन, और तीसरे सेक्शन में आपको पढ़ना है अनुकूलन कोऑर्डिनेटा के अनुकूलन। तो इसमें एक बार कुछ छोटे रूप में बता देती हूँ। जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा कि अनुकूलन क्या होता है, क्या होते हैं एडेप्टेशन, ठीक है, कि क्यों एक जगह से दूसरी जगह पक्षी चले जाते हैं, क्या जरूरत पड़ती है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की, फ्लाइट एडेप्टेशन क्या है, यानी उड्डयन अनुकूलन क्या है। ठीक है, और जैसे फीदर्स, यानी आपको पंखों की स्ट्रक्चर को समझाना होगा, उसको समझाओ आप। पैतृक संरक्षण क्या होता है, कैसे एम्फीबिया जैसे मेंढक वगैरह कैसे अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, इन सबको आपको इस बुक के अंदर पढ़ना है। सेकंड बुक है आपकी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय जैविकी, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें आपको सब कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड पढ़ना है, क्या पोल्यूशन होता है, क्या नाइट्रोजन साइकिल, क्या ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है, साइकिल क्या होते हैं, कैसे अपन को जितनी ऑक्सीजन मिल रही है वो वापस कैसे रिलीज हो रही है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होता है, क्या सक्सेशन होता है, ये सब कुछ इसमें पढ़ना है। स्पेस इकोलॉजी इसमें पढ़ाई जाती है कि क्या होता है अंतरिक्ष, सब कुछ इसके अंदर आएगा आपका, जो भी आपको पढ़ना है। तो उसमें है पर्यावरण जैविकी सीमाकारी कारक की संकल्पना, दूसरा है पर्यावरण जैविकी फर्स्ट, और तीसरा सेक्शन है पर्यावरण जैविकी सेकंड। तो आप सबसे पहले क्या करें, जो सिलेबस में लिखवा रही हूँ नोटबुक डाल लें और उसमें स्टार्ट कर दे लिखना। थर्ड है आपका पेपर नंबर 3, अनुप्रयुक्त प्राणी शास्त्र, व्यवहारिकी एवं जैव सांख्यिकी, अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स। ये आपके मैथ का पोर्शन है, बायोस्टेटिक्स वाला है ना, मैथ का पोर्शन है। तो इसमें आपको पढ़ना है अनुप्रयुक्त प्राणी शास्त्र,
व्यवहारिकी और जैन सांख्यिकी। अब मैं बता दूं इसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है एपिकल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, ये सब कुछ इसके अंदर पढ़ना है। प्लस आपको व्यवहारिकी इथोलॉजी पढ़नी है कि इथोलॉजी के अंदर जैसे जो व्यवहारिकी आएगी ना, जैसे बंदर का, जैसे पोटैटो को, स्वीट पोटैटो को ऐसे मिट्टी को हटाना फिर उसको खाना, ठीक है, वो क्या है, ऐसा क्यों करता है वो, ठीक है। ये सब कुछ, जो कुछ पक्षी होती है उनके बच्चे उनके पीछे पीछे चलते हैं। एक ग्रे लेग गूस का नाम आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका बच्चा क्या होता है, अगर फर्स्ट टाइम वो आपको देख रहा है तो वो आपको ही अपने माता पिता समझ लेता है। तो ये व्यवहारिकी के अंदर पढ़ा जाता है कि आप किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, तो वो किसके अंदर पढ़ा जाएगा, व्यवहारिकी के अंदर पढ़ा जाएगा। और अनुप्रयुक्त प्राणी शास्त्र मैंने बताई थी, जिसमें अपन को कल्चर पढ़ने हैं सारे, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, ठीक है, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है, कैसे पालते हैं, उनका क्या उपयोग रहने वाला है। अब लास्ट सांख्यिकी के अंदर अपन पढ़ते हैं जैसे अपने बहुलक, माध्य, माध्यिका, और ये पोर्शन है सारा क्या मैथ वाला पोर्शन है। तो ये जो आप फाइनल में पढ़ोगे ना, अगर आप आगे चल के एमएससी वगैरह करते हो तो ये नोट्स आपके वहां काम आते हैं, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन वो वहां पे कवर कर लेते हैं। कहाँ पे, एमएससी के अंदर। जैसे पूरा एनवायरमेंट आपके अगर स्पेशल पेपर होता है, जैसे अपने नॉर्मल कॉलेज के अंदर जैसे एनवायरमेंट है, तो आपका जो स्पेशल पेपर है एनवायरमेंट, तो सारा इधर ये कवर करेगा। ये पेपर वहां एमएससी फाइनल में पूरा का पूरा ऐसे मिलेगा आपको। इथोलॉजी आपको वहां पढ़ने को मिलेगी अगर आप एमएससी में जाते हो। तो अगर आप बीएससी अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका आगे इरादा है कि आपको एमएससी करनी है, तो आप बीएससी भी अच्छे से पढ़े। तो ये था अपना जूलॉजी का सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में बॉटनी का करेंगे। ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट का अपन पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, बाद में सोचेंगे क्लास स्टार्ट करने की। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बुक से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।